नमस्कार। अभी हम लोग यहाँ पे राम राज्य प्रतिष्ठा पीठ को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ये आश्रम विंध्य क्षेत्र में शहडोल जिले के जयसिंह नगर ब्लॉक में मवई पाठ धाम था। ये हनुमान जी का स्थान लगभग रामनवमी में अभी जो बीत गई है उसमें प्रभु श्री राम की स्थापना हुई है और राम राज्य प्रतिष्ठा पीठ के रूप में इसकी स्थापना हुई है। जिस तरह से वर्तमान समाज में वैमनस्यता, द्वेष और अगर आर्थिक रूप से बात करें तो चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अब एक मन में बात उठती होगी कि इन सब का राम राज्य से क्या संबंध है, क्योंकि अभी हमने राम राज्य शब्द को राजनीति से जोड़ दिया है। जबकि जब आप मानस के प्रकरण में राम राज्य की परिकल्पना पर जाएं, उसको पढ़ें, उसको देखें तो विचार समझ में आएगा कि वास्तव में एक समता मूलक समृद्ध समाज की संकल्पना का प्रमुख आधार है। केवल हम जय श्री राम करें या सीताराम करें या राम राम करें, केवल इससे बात नहीं बनने वाली। आवश्यक है कि उस सिद्धांत को अपने जीवन में तो उतारें ही, और संपूर्ण समाज में उस सिद्धांत को ले जाएं, उस विचार को ले जाएं, और उस विचार को ले जा कर के उसको क्रिया के रूप में परिणत करें। अब एक दिन में तो संभव नहीं है, लेकिन अगर सर्व समाज इस बात को समझे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। अभी हमने कुछ जगह पर परंपरा शुरू की। जिस भी गांव में जाते हैं तो अगर हम वहां पर कथा करते हैं, रुकते हैं, तो प्रभात फेरी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब हम 4, 6, 10, 20, 50 लोगों के साथ में गांव में राम नाम संकीर्तन करते हुए घूमते हैं, तो उस गांव की भौगोलिक स्थिति के साथ में उस गांव के लोगों का स्वभाव, वहाँ की आवश्यकताएं, धर्म में उनकी रुचि, सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि, इन सब पर चिंतन करके एक खाका तैयार करते हैं। उस खाके के आधार पर, उस ढांचे के आधार पर, उस मॉडल, उस प्रतिरूप के आधार पर ही फिर उस समाज के कुछ लोगों के साथ में हम लोग इसकी चर्चा करके क्रिया रूप में परिणत करने का कार्य करने का प्रयास करते हैं। अब उसमें क्रिया रूप में अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत क्या है? हर कोई ये चाहता है कि किसी भी तरह का किसी को दुख ना हो। मूल अवधारणा उसकी दैहिक दैविक भौतिकता पर, रामराज काहू ही नहीं व्यापा। दूसरा सिद्धांत क्या है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग एक दूसरे से जब प्रेम करेंगे, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, और जब हम अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो वैमनस्यता का भाव है, जो द्वेष का भाव है, वो कहीं ना कहीं तिरोहित होगा, कम होगा। अभी देखने में आ रहा है कि हर व्यक्ति एक जातीय अहंकार में, अभी हमारे यहाँ रीवा में घटना हुई, आइए बैठिए, सीताराम, विराजिए। किसी भी जाति का व्यक्ति वो अपराध करे तो उस अपराध को दूसरे जाति वाले तो अपराध मानते हैं, लेकिन उस जाति के लोग उसके अपराध को भी दबाने का और बचाने का प्रयास करते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब वही व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के साथ में अपराध करता है, तब फिर बुरा लगता है। अभी लगभग 8-10 साल पहले हमारा प्रवास उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर जहाँ पर डाकुओं का आतंक था, चाहे वो ददुआ हो, चाहे ठोकिया हो। अभी कई लोग बोलते हैं कि हमको ददुआ बनना है, कोई बोलता है हमको ठोकिया बनना है, कोई बोलता है बलखड़िया बनना है, क्योंकि अभी वो केवल जाति का वो स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ददुआ रहे, अब हमने बहुत नज़दीक से उन जगहों को देखा है
कि उन्होंने अपनी ही जाति के लोगों का सबसे अधिक नरसंहार किया है ना। अगर उन्होंने 500 लोग मारे हैं तो उसमें बमुश्किल 50 से 60 लोग अन्य जातियों के लोग थे, लेकिन बाकी जितने लोग थे वो जो जिनके पास लगता है कि नहीं है तो डेटा जा कर के देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा, अधिकतर अपनी जाति के लोगों को मारा है। तो बुराई जब आपके अंदर आती है तो वो न जाति देखती न पाति देखती। शुरू में तो आप उसका समर्थन करते हो, लेकिन जब हम राम राज्य के मूल सिद्धांत पर बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला जो सिद्धांत है, अगर दुख को छोड़ दे तो प्रीति करने का, सब नर करें परस्पर प्रीति। इसके बाद में स्किल्ड भारत की बात होती है। इस सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, यहाँ पर गुणज्ञ का मतलब हर व्यक्ति अपने अपने काम, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष योग्यता होती है। वो योग्यता जब जाति में आई तो जाति में योग्यता आने का तात्पर्य है कि वो उसकी हेरिडिटी कैरेक्टर में, एक आनुवंशिकी में आ जाता है। जैसे एक शिक्षक है, अब शिक्षक का पुत्र सहज ही शिक्षक का कार्य करने में वो बिना किसी प्रशिक्षण के वो कर पाता है उसको, क्योंकि उसके आनुवंशिकी में है वो चीज़। ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध आप जितना भी प्रयास करोगे बहुत ही मेहनत लगेगी और कई बार अन्य समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो उसको बल मिलता है। इसलिए ये जो गुणज्ञता का प्रश्न है वो हमारे स्किल्ड होने का है। जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर के यहाँ बच्चे हुए तो 80% एबव ये कंडीशन होती है कि उसको बिना ट्रेनिंग के उसको दवाई करना आता है। जिसके माता पिता संगीत में पारंगत होते हैं वो कुछ भी ना करे तब भी वो सहज भाव से गाना बजाना उनको आता है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से जितने भी काम हैं, वो जो जाति शब्द बना है जन्म से वो, और फिर उस पर आप विचार करें भारतीय व्यवस्था में समाज की, तो जैसे लोहार का काम करने वाले लोग हैं, लोहे का, अब वो सहज नाम क्या हो गया, लोहार, है ना। जो चमड़े का काम करने वाले लोग हैं वो स्किल्ड है, उस काम में उनका स्किल है, उनको क्या, चर्मकार, असल में वो कार शब्द जुड़ा है। कार का मतलब उस कार्य को करने वाले लोग, उस कार्य में विशेषज्ञता रखने वाले लोग। अब जब हम राम राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें जैसे गुरुकुल की बात आई, केवल इतना नहीं, जो भी जिस काम में स्किल रखता है उस काम के प्रति उनकी रुचि पैदा करना और उनके कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तैयार करना। जब तक हम जातियों को कार्यों के आधार पर व्यवस्थित नहीं करेंगे, उनको गुणवत्ता युक्त नहीं बनाएंगे, तब तक आप समतामूलक समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अभी क्या है, सबको एक ही तरह का काम करना है। सरकारें पूरी तरह से विफल रही इस काम में। इतनी सुंदर व्यवस्था रही, अगर राम राज्य की व्यवस्था के अनुरूप हम लोगों ने काम किया होता तो जितनी जातियां हैं उन जातियों का डेटा तैयार करके उन जातियों की विशेषज्ञता के आधार पर उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराते। जब आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं तो आर्थिक संपन्नता के आधार पर उनका जीवन और रहन सहन बदल जाता है। जब जीवन और रहन सहन बदल जाता है तो अपने आप जो सामाजिक विकृति है, दूरी है, छुआछूत है, वो समाप्त होती है। अब छुआछूत कहाँ, सबसे बड़ा अगर हम लोग देखते हैं, छुआछूत मात्र रहन सहन के कारण है ना। जो घृणा उपजती है तो वो घृणा मात्र रहन सहन के कारण उपजती है। और किसी को अब कोई समृद्ध हो गए, है ना, बहुत सारी जातियां आर्थिक रूप से समृद्ध हो गई, बहुत सारी जातियां जो राजवंश माने राजपूत कहलाती थी, आज जो सरकारों ने पिछड़ा वर्ग में रखा, क्योंकि उनके रहन सहन, कई कारण थे उनके, उन कारणों के आधार पर जंगलों में रहने के कारण उनका रहन सहन बदला, आर्थिक पिछड़ापन हुआ तो सामाजिक पिछड़ापन हो गया, सामाजिक पिछड़ापन हुआ तो अब ये कोई ओबीसी में रख रहा है, कोई कहीं रख रहा है। तो इन विकृतियों को सबको मिलकर सुलझाना पड़ेगा, है ना। समाज के एक एक व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि उन चीज़ों को, चूँकि अभी ये जो पुरानी पीढ़ी है, अभी हमारे पास में ये पीढ़ी उपलब्ध है, उनके ज्ञान के आधार पर और उन परंपराओं के आधार पर हम नई पीढ़ी को उनका महत्व बतला करके और काम में लगा सकते हैं। अगर इस पीढ़ी ने ये निर्णय नहीं लिया तो आगे हमारे पाश्चात्य सभ्यता का अनुगमन करके, पाश्चात्य लोग हमारा अनुगमन कर रहे हैं, हम उनका अनुगमन कर रहे हैं, और उस अनुगमन के आधार पर निश्चित रूप से हम
पूरे समाज को विकृत कर चुके हैं। आज महंगाई चरम पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि हम केवल बाजार पर निर्भर हो गए, हम स्वावलंबी नहीं रहे, किसान स्वावलंबी नहीं रहा। तो ये स्वावलंबी होना ये राम राज्य की मूल अवधारणा है। केवल महाराज अपना मंदिर में जाना, मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है। भाई मूर्ति हम लोग क्यों बैठाते हैं? ताकि जिसकी मूर्ति बैठाते हैं उनके गुणों के बारे में हम जानें और उनको गुणों के आधार पर हम जीवन का व्यवहार करें। मूर्तियों का कॉन्सेप्ट इसलिए हुआ है, वैदिक काल में कोई मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन लोगों ने विचार किया कि भाई अगर मूर्ति होगी तो वो हमारे राम भगवान की मूर्ति रख रहे हैं, कृष्ण भगवान की, तो उनका कर्तृत्व तो हमारे सामने होता है। मूर्ति इसलिए होती है। हमने क्या किया, जो ज़्यादा उपयोगी है उसको पूजा करना शुरू कर दिया केवल, और वो पूजा करते करते ये स्थिति हो गई कि हम अंधविश्वास की उस कड़ी में घुस गए, जिससे हमारा जो राम राज्य का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि गांव-गांव में इस विषय को लेकर के, केवल यहाँ नहीं, हर जगह पर इस विषय को लोगों को तैयार करना, केला बनने की आवश्यकता है कि हम समाप्त हों उससे पहले कम से कम हम सब लोगों को तैयार कर दें। तो इन सिद्धांत को लेकर के हम सबको चलना है। ये क्षेत्र अभी है, अभी हम लोग मंगलवार के बाद दूसरे स्थान पर जाएंगे। कथाएं भी होती हैं, कथाओं में भी यही विषय होता है। कथाएं होती ही इसीलिए हैं कि हम शास्त्र आप जितना पढ़ेंगे वो सामाजिक चिंतन है, उस पर हमने उस चिंतन को हटा दिया और शास्त्र का विकृत स्वरूप कर दिया, केवल मनोरंजन और धन का माध्यम बना दिया है। इससे थोड़ा सा बाहर निकलने की हम सबको आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है।